आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है अपने हेक्सागोनल प्रिज्म का, जिसका कि बेस है 30 mm और उसकी एक्सिस है 70 mm। ठीक है, और ये जो प्रिज्म है वो अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेस पे लाई कर रहा है, और उसका जो बेस का एक एज है वो पैरेलल टू द वीपी है। ठीक है, तो देखिए बनेगा कैसे। जैसा मैंने हमेशा बताया है कि दो तरीके के बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है और दूसरा ये वाला बन सकता है। तो हम लोगों ने ये वाला क्यों नहीं बनाया, ये वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें एक कंडीशन बोली है, एज ऑफ जो बेस है वो पैरेलल टू द वीपी है। तो देखिए ये वीपी है, ये अब यहाँ पे क्या है, जो एज ऑफ द बेस थी आपकी वो परपेंडिकुलर टू द वीपी था। यहाँ पे क्या है, जो एज ऑफ द बेस है वो पैरेलल टू द वीपी, इसलिए हमने इसको बनाया है। तो ये क्या बन गया, ट्रू शेप ऑफ द बेस, ट्रू शेप ऑफ द सॉलिड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इस जो बेस हमने बनाया है, हेक्सागन बनाया है, इसको हम एक बॉक्स में फिट करेंगे। ठीक है, एक हमने बॉक्स बनाया, नेमिंग कर दी, बॉक्स का क्या नाम रखा, पी क्यू आर और एस। और जो हेक्सागन बनाया उसका क्या नाम रखा है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, बेस क्या ये कितना है, 30 mm, 30 सॉरी ये 30 mm नहीं होगा यहाँ पे, ये पूरा 30 mm नहीं होगा, ये गलत हो गया थोड़ा सा। जो ए और बी की जो डिस्टेंस है सिर्फ ये है 30 mm। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ गलत हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने हेक्सागन को इस बॉक्स को सबसे पहले तो अपने आइसोमेट्रिक प्लेन में अलाइन करेंगे। कैसे अलाइन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमने ऐसे लाइन खींची, इस पे 30 डिग्री पे ये दो लाइनें खींची। अब इस प्लेन के बीच में हम अपने हेक्सागन को, ये बॉक्स को, रेक्टेंगल बॉक्स को बिठाएंगे। कैसे, पी यहाँ बैठ गया, पी यहाँ बैठ गया, क्यू ये बैठा हुआ है, एस ये बैठा हुआ है और आर ये बैठा हुआ है। ठीक, जोड़ दिया सारे पॉइंट्स को, पी क्यू आर एस बन गया पहला पॉइंट। ठीक, इसके बाद क्या करिए, पी क्यू पे देखिए कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। पी क्यू पे आ रहा है ए और बी, पी ए की डिस्टेंस, बी क्यू की डिस्टेंस, डी आर की डिस्टेंस और ई एस की डिस्टेंस बराबर हैं। अब क्या करिए, पी से ए की डिस्टेंस ले लीजिए, मार्क कर दीजिए, क्यू से बी की डिस्टेंस ले लीजिए, मार्क कर दीजिए, एस से ई की डिस्टेंस ले लीजिए, मार्क कर दीजिए, डी से आर की डिस्टेंस ले लीजिए, मार्क कर दीजिए, और एस और सॉरी सी और एफ की डिस्टेंस ले लीजिए, मार्क कर लीजिए, और सारे पॉइंट्स को जोड़ लीजिए। ये हमने एक करके ऐसे सारे पॉइंट जोड़ लिए, ये हेक्सागन बन गया। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद हमने क्या किया है, अब ये तो हमारा बन गया, ये बेस बन गया। ठीक है, प्लेन बनाए एक तरह से। हमको क्या चाहिए, 3D प्रिज्म चाहिए, उसकी हाइट क्या है 70 mm। अब हमने सारे पॉइंट्स पे जो ये रेक्टेंगल बनाया पी क्यू आर एस, इसी को क्यूब बनाया, क्यूबॉइड बनाया एक तरह से। तो 17 mm का हमको हाइट चाहिए, तो हर जगह पे हमने 17 mm की हाइट, 17 mm की हाइट हमने ऐसे ऐसे करके बॉक्स के चारों तरफ बना दी। और जब हमने हाइट बना दी तो हमने हर एक पॉइंट को 17 mm के उस पर ऐसे करके जोड़ते चले गए, और ये बना दिया। अब इसी बॉक्स में, इसी रेक्टेंगल बॉक्स में मैंने क्या किया, इस हेक्सागन को बना दिया, यह हेक्सागन बना दिया। इस हेक्सागन के सारे पॉइंट्स मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ऐसे करके जोड़ दिए। इनको फेंट इसलिए रखा हुआ है या डॉटेड इसलिए रखा है क्योंकि ये पीछे हैं, हम इधर से देख रहे हैं अपने जब प्रिज्म को, तो ये दिख नहीं रहे, तो ये क्या है, ये फेंट रहेंगे। ये हो गया, तो ये इस तरह से पूरा आपका हेक्सागन प्रिज्म का बन गया वो आइसोमेट्रिक व्यू। इसको दिखाना चाहें तो और थोड़ा सा क्लियर दिखा सकता हूँ मैं आपको इस तरह से। ये देखिए, ये थोड़ा सा और आपको क्लियर व्यू दे रहा होगा हेक्सागन प्रिज्म का, आइसोमेट्रिक प्रिज्म का। ठीक है, आई होप अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में। प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा।